हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं अग्रिम जमानत के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में एंटिसिपेटरी बेल के नाम से जानते हो। कुणाल कामरा का जो है नाम आपने सुना होगा, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्हीं की वजह से जो है ये बेल जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। तो थोड़ा सा मामला भी देख लेंगे, आखिरकार मामला क्या था। उसके बाद हम आएंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में कि आखिरकार बेल क्या है, कैसे मिलती है, और जो है किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ती है, और इसका एक तरीके से प्रक्रिया क्या है, कैसे कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की जमानत या बेल ले सकता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें यहाँ पे बता दूंगी कोई संवैधानिक प्रावधान है जो कि हमें जो है एंटिसिपेटरी बेल लेने का अधिकार देते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कुणाल कामरा को जो है ट्रांजिट अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल दी गई है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम चर्चा के मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल आखिरकार चर्चा में कहाँ से आई है। तो कॉमेडियन है कुणाल कामरा। इन्होंने कुछ समय पहले क्या किया था, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे संबंधित चीजों को जो है या उनका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद जो है उनके सपोर्टर्स गुस्से में आ गए और तोड़फोड़ भी हुई है। जहां पर जो है इस प्रकार की रिकॉर्डिंग या जो है चीजें चल रही थी वहां पर भी तोड़फोड़ हुई, और जो है मुंबई पुलिस ने जो है समन भी जारी किया है। 2 बार ऑलरेडी जो है इस व्यक्ति के खिलाफ जो है समन जारी हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सारा मामला रहा है। देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोला मैंने, उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे पर यहाँ पर जो है किए गए मजाक के कारण जो है इनको ये झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है कामरा जो है तमिलनाडु के वनूर में जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। देखो, ट्रांजिट मतलब है, अगर समझना हो तो ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो कोई व्यक्ति है जो कि वहां पर मामला मतलब मुंबई में उसके खिलाफ जो है चीजें चल रही है, वहां पर है कि हाँ जब मैं वहां जाऊंगा मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जो है जो बेल है वो जिस राज्य में दूसरे राज्य में है वहां से बेल ले सकते हैं, ताकि दूसरे जहां पर जो है इनके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है पहुंचते ही गिरफ्तार ना किया जा सके। क्योंकि कई बार जो है इस प्रकार की चीजें जो है गलत रूप से इस्तेमाल होती है, तो वहां पर जो है जाकर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो है सही समय पर जो है बेल ले सकें। इसलिए पहले से ही अग्रिम मतलब आगे से ही जमानत ले लेना कि दूसरे राज्य में जाते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतिम सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक है, 7 अप्रैल तक ऑलरेडी मिली हुई थी। अब जो है इनको फिर से जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जाए और इनको समय लगे, तो क्या है पहले से ही ले लेंगे। मामले की पृष्ठभूमि हमको ऑलरेडी पता है कि कुणाल कामरा जो ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है उनके खिलाफ कुछ जो है मजाकिया चीजें बोली थी, जिसकी वजह से वहां के लोग जो है जो भी मतलब सपोर्टर है, खासकर जो है शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जो है गुस्सा किया और जो है तोड़फोड़ मचाई। स्टूडियो में जहां पर भी रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी वहां पर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद जो है खार पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर भी जो है इनके नाम की दर्ज कराई गई थी। अब देखो, स्टैंड अप कॉमेडियन वाले विवाद जो है आजकल बहुत चल रहे हैं। कुछ समय जो है आपने पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा, एक प्लेटफॉर्म था, बहुत सारे जो है कॉमेडियंस आकर के जो है उन्होंने भी बहुत जो है भद्दे भद्दे तरीके के मजाक किए थे। वो प्लेटफॉर्म ही पूरा बंद हो गया। उसके बाद जो है अब ये वाला मामला फिर से चल रहा है। तो देखो, राइट टू स्पीच है, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इतना ही बोलना चाहिए जितना जो है आपके लिए नुकसानदायक ना हो और साथ में जो है समाज में उपद्रव ना उत्पन्न करे। जो ये वाला मामला है, भले ही जो है स्टैंड अप कॉमेडियन ने कुछ सही बोला हो, गलत बोला हो, लेकिन उस व्यक्ति की स्पीच की वजह से क्या हो रहा है, अव्यवस्था फैल रही है उस पूरे इलाके में, अशांति है, तोड़ फोड़ मारपीट सारी चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। कानूनी कार्यवाही और राहत की बात करें, जो है मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक जो है इनको गिरफ्तारी से छूट दे रखी थी ऑलरेडी। तमिलनाडु के वनूर अदालत ने जो है ट्रांजिट अग्रिम जमानत ऑलरेडी इनको दे दी है। अब मतलब क्या होता है ट्रांजिट अग्रिम जमानत का, जैसे मैंने बोला कि किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ए राज्य में हूँ, बी राज्य में मेरे खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, मैं वहां जाऊंगा अगर तो मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जो है दूसरे राज्य में जहां पर अभी है वो, वहां पर ही जो है वो पहले से जमानत ले लेगा कि भाई 10 दिन तक की मुझे मतलब आज़ादी है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो वहां पे जाएगा फिर वहां से भी वो जमानत ले लेगा। तो ये होता है अग्रिम जमानत। व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मिलती है जहां एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार की बेल दी जाती है। मुंबई पुलिस ने जो है तीसरा समन जारी किया है, 5 अप्रैल तक पेश होने की यहाँ पे बात हुई है, लेकिन जो है अभी भी हमने पढ़ा कि ये व्यक्ति जो है या जो भी कॉमेडियन है ये वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं।
अब बात करेंगे जो है ये जो कॉमेडियन है इन्होंने क्या बोला है, तो यही सारा बोला है कि आवाज़ उठाने पर दबा दिया जाता है, हम पर मतलब जो है एक तरीके से पाबंदी लगाई जाती है, हिंसा तोड़फोड़ मचाते हैं, कॉरपोरेट शो भी कैंसिल करा दिए गए हैं, आयोजक जो छोटे आयोजक हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं इन लोगों को, उनको भी डरा धमका कर जो है इनको बोला गया है कि ऐसे कोई काम आपको नहीं देना है इस व्यक्ति को। इस पर जो है लास्ट स्टेटमेंट इनका था कि कलाकारों के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो सरकार के समर्थक बन जाएं या फिर जो है चुपचाप करके बैठ जाए। मतलब इन्होंने बोला कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया इसलिए जो है मेरे खिलाफ कार्यवाही हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसके लिए हमने ये क्लास स्टार्ट की थी, वो है हमारी ट्रांजिट जो है अग्रिम जमानत। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की अग्रिम मतलब एंटीसिपेटरी, पहले से ही किसी चीज़ के लिए बेल लेना होता है जो किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में गिरफ्तार होने से बचाता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने समझाया ऑलरेडी, दूसरे राज्य में जो बचाने के लिए बेल दी जाती है क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि आपराधिक मामला अगर किसी राज्य में दर्ज हुआ है और उस राज्य में जो है व्यक्ति जाने से पहले ही चाहता है कि उसको जमानत मिल जाए, जाते ही पुलिस जो है रेलवे स्टेशन से निकलते ही पता चले पुलिस बाहर खड़ी है कि आओ तुम्हारे नाम की एफआईआर है, गिरफ्तार करते हैं, तो व्यक्ति बोलेगा देखो मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मैं लेकर आया हूँ वहाँ से, तुम मुझे जो है 10 तारीख तक गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, तो मेरे पास अभी 5 दिन है, 5 दिन बाद आना। तो 5 दिन जो उसको मिले हैं वो जा करके जिस राज्य में पहुँचा है वहाँ से बेल ले लेगा। तो ये तरीका होता है अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने का। ठीक है, अब बात करें जो है क्यों ली जाती है, तो आरोपी को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी को अनावश्यक रूप से हिरासत में ना लिया जाए। अब देखो ये मामला पॉलिटिकल है, अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस स्टेशन में क्या होगा, हमने बहुत सारी मूवीज में ऑलरेडी देख रखा है। तो इसके लिए तो ऐसे मामलों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति को जो है बेल पहले से ही मिल जाए, आरोपी को उस राज्य में जाने और वहाँ की अदालत में अपनी जमानत अर्जी दाखिल करने का अवसर देने के लिए है। तो जो है मुंबई में जाकर के जो है वहाँ पर अब अर्जी दाखिल करेंगे कि मुझे जमानत चाहिए, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल तो है लेकिन वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होती है, उसकी डेट निर्धारित होती है कि इस समय से लेकर के इस समय तक ही है, इसके बाद पुलिस आपको उठा करके ले जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेगा जो है कानूनी आधार क्या है बेल लेने का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल 21 क्या बोलता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आपने शायद ये पढ़ा होगा कि बेल जो है एक रूल है, ठीक है, और जो सजा है या जेल में डालना किसी व्यक्ति को ये एक एक्सेप्शन है। अगर जो बेल है वो व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उसको बेल मिलना चाहिए, लेकिन जो है उसको जेल में डालना ये एक्सेप्शन है, बहुत बहुत मिनिमम चांसेस पे जो है आप किसी को जो है जेल में डाल सकते हो। ठीक है, याद रखना है ये बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमेशा रहती है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत हम अग्रिम जमानत ले सकते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो है दिए गए निर्णय भी यहाँ पर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो वो अग्रिम जमानत यहाँ पर ले सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत हमारी है सीमित अवधि के लिए होती है। कोई अगर बोले कभी स्टेटमेंट आ जाए कि बहुत अनिश्चित समय के लिए दी जाती है तो नहीं, सीमित अवधि के लिए, जैसा हमने पढ़ा कि जो है कुणाल कामरा को जो है अभी 7 अप्रैल तक की जो है ये अग्रिम जमानत ऑलरेडी मिली हुई है। जमानत केवल संबंधित राज्य में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने और सुनवाई तक सुरक्षा प्रदान करती है, उसके बाद जो है यह सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। सुनवाई शुरू हो गई तो सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, उस राज्य की अदालत की जमानत याचिका पर कोई प्रभाव नहीं डालती जहां मामला दर्ज हुआ है। अब मुंबई में जाकर उनको जो है चीज़ें करनी है, वहाँ की जो जमानत याचिका मिलने वाली है उस पर जो है ये अग्रिम जमानत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्ष तो क्या हम देखें तो मामला जो है कॉमेडी और फ्री स्पीच पर विवाद का है कि आप मतलब देखो कॉमेडी का मतलब है हंसाना, अब हंसाते हंसाते विवाद हो गया तो इस पर विवाद हो रहा है कि फ्री जो राइट टू स्पीच आपको दिया गया है हंसाने के लिए, उसको आप हंसाने तक ही इस्तेमाल करिए, किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। फिलहाल ये जो है चीज़ें हम देख रहे हैं, अस्थायी राहत मिल गई है। सरकार और आलोचकों के बीच जो है यहाँ पर टकराव है इस मामले के, इसको जो है कैसे जो है हैंडल किया जाने वाला है। राइट टू स्पीच पर जो है लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की आज़ादी दी गई है, तो आप जो है किस हद तक
तक बोल सकते हो, क्योंकि आजकल लोग जो हैं लिमिट क्रॉस बोलने लगे हुए हैं। आपने जो है सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम में देखा ही होगा क्या चल रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपके समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।